अगर मैं आपको बोलूंगा, अमीर होना चाहते हो? आप बोलोगे हाँ, क्यों ना, ऑब्वियसली। लेकिन अगर मैं पूछूं, आप अमीर क्यों नहीं हो अभी तक? ज्यादातर लोग कहेंगे, पैसा नहीं है मेरे पास, कनेक्शंस नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं। यार ये सब रीजंस तो ठीक हैं, बट लेकिन ये असली रीजन नहीं है। असली रीजन है आपका माइंडसेट ही वो डेवलप नहीं हुआ है जैसा अमीर लोगों का है। ये बात किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं कही, ये बात प्रूवन है एक जर्नलिस्ट ने, जिन्हें 20 साल लगाए 500 सबसे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू करके। उन जर्नलिस्ट का नाम था नेपोलियन हिल, और उस रिसर्च का रिजल्ट था थिंक एंड ग्रो रिच। 1937 में आई ये बुक, और आज 2026 है। ऑलमोस्ट 90 साल बाद 100 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प बुक है एवर। और आज मैं आपको इस बुक के सबसे पावरफुल सीक्रेट्स बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में बताऊंगा। तो कंफर्टेबल हो जाइए और शुरू करते हैं। बुक का पहला और सबसे फाउंडेशनल लेसन, अमीर होने की जेन्युइन डिजायर, ये पहला स्टेप है। लेकिन यार, नेपोलियन हिल यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं। विशफुल थिंकिंग और बर्निंग डिजायर, ये दो अलग चीजें हैं। विशफुल थिंकिंग, काश मेरे पास पैसा होता, काश कोई मुझे अपॉर्चुनिटी देता, एक दिन तो अमीर होऊंगा। बर्निंग डिजायर, मैं डेफिनेटली ये करूंगा, कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती। ये मेरा गोल नहीं, ये मेरा ऑब्सेशन है। फर्क क्लियर है? नेपोलियन हिल एक स्टोरी सुनाते हैं। एडविन बार्न्स एक ऑर्डिनरी इंसान जो थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना चाहता था। उसके पास कुछ नहीं था, न पैसा, न कनेक्शंस, न रेलेवेंट एक्सपीरियंस। लेकिन उसके पास एक चीज थी, बर्निंग डिजायर। वो एडिसन के ऑफिस गया, सीधा, बिना अपॉइंटमेंट के। एडिसन ने देखा उस इंसान को और सोचा, इस इंसान में कुछ है। उसने बार्न्स को एक छोटी जॉब दी। बार्न्स ने वो जॉब इतनी डेडिकेशन से की कि फाइनली वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बना। एक ऑर्डिनरी इंसान सिर्फ बर्निंग डिजायर की वजह से। डिजायर को डिफाइन कैसे करें? नेपोलियन हिल कहते हैं, ये 6 स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स करो। मैं X रुपए कमाना चाहता हूं, वेग नहीं, एग्जैक्ट। स्टेप 2, उसके लिए क्या दोगे डिसाइड करो। कोई चीज फ्री नहीं मिलती, एक्सचेंज में क्या दोगे। स्टेप 3, डेडलाइन फिक्स करो। मैं ये X डेट तक अचीव करूंगा। स्टेप 4, प्लान बनाओ, अभी। परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, कोई भी प्लान स्टार्ट करो। स्टेप 5, ये सब लिखो पेपर पर, ब्लैक एंड व्हाइट में। स्टेप 6, रोज 2 बार पढ़ो, सुबह उठ के, रात को सोने से पहले, लाउड, क्लियरली, जैसे ऑलरेडी हो गया हो। हम लोग वेग ड्रीम्स रखते हैं, कुछ बड़ा करना है, अमीर होना है। नेपोलियन हिल कहते हैं, वेग ड्रीम्स, वेग रिजल्ट्स, स्पेसिफिक डिजायर्स, स्पेसिफिक रिजल्ट्स। दूसरा पावरफुल स्टेप, फेथ, खुद पे अनब्रेकेबल बिलीफ। नेपोलियन हिल कहते हैं, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जो माइंड सोच सकता है और बिलीव कर सकता है, वो अचीव कर सकता है। यार ये कोट आपने 1000 बार सुना होगा, लेकिन सच में समझे? हिल कहते हैं, फेथ एक इमोशन है, और इमोशंस एक्शंस क्रिएट करते हैं। जब आप जेन्युइनली बिलीव करते हो कि आप कुछ अचीव कर सकते हो, आप वो एक्शंस लेते हो जो उस गोल तक ले जाते हैं। जब आप बिलीव नहीं करते, आप एक्शंस ही नहीं लेते। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब फेथ कैसे बढ़ाएं? हिल कहते हैं, ऑटो सजेशन, मतलब खुद से बात करो, रूज पॉजिटिवली। मैं केपेबल हूं, मैं ये अचीव कर सकता हूं, मैं डेली बेटर होता जा रहा हूं। यार ये पागलपन नहीं है, ये साइंस है। जब आप रिपीटेडली खुद से कुछ कहते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ट्रू मानना शुरू करता है, और सबकॉन्शियस माइंड एक्शंस गाइड करता है। इंडिया में एक प्रॉब्लम है, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स देने में और सेल्फ बिलीफ डेवलप करने में बहुत कंजूस हैं। ज्यादा मत उड़ाओ, औकात में रहो, इतना भी नहीं होगा तुमसे। ये वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं और वो आपको रोक देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, अनइंस्टॉल करो ये बिलीफ्स, रोज नए बिलीफ्स इंस्टॉल करो। तीसरा स्टेप, जनरल नॉलेज काम नहीं आता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन। नॉलेज सिर्फ पोटेंशियल पावर है, रियल पावर तब बनता है जब उसे ऑर्गेनाइज्ड एक्शन में लगाओ। यार ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हम सोचते हैं, ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, सब कॉलेज ड्रॉपआउट्स थे। क्या उन्हें नॉलेज नहीं थी?
उन्हें एक स्पेसिफिक एरिया का डीप स्पेशलाइज्ड नॉलेज था और उन्होंने उसे एक्शन में लगाया। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे डेवलप करें? स्टेप 1, एक स्पेसिफिक एरिया चूज करो जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगे, जो मार्केट में वैल्यूएबल हो। स्टेप 2, उस एरिया में सबसे बेटर बनो, रोज सीखो, रोज प्रैक्टिस करो। स्टेप 3, उसे मोनेटाइज करो, कोई ना कोई आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए पैसा देगा। अब आप YouTube चैनल बना रहे हो किसी पर्टिकुलर नीश में, तो मतलब आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उस चीज में। इस कॉम्बिनेशन में दुनिया में बहुत कम लोग हैं। ये आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है। हिल कहते हैं स्पेशलाइज करो, डीप जाओ, जेनेरिक मत रहो। चौथा स्टेप और मेरे हिसाब से सबसे अंडररेटेड कॉन्सेप्ट, मास्टरमाइंड ग्रुप। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट देयरबाय क्रिएटिंग अ थर्ड इनविजिबल इंटैंजिबल फोर्स विच मे बी लाइकेंड टू अ थर्ड माइंड। जब दो माइंड साथ आते हैं, एक तीसरा माइंड क्रिएट होता है जो दोनों से ज्यादा पावरफुल होता है। हिल कहते हैं, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक मास्टरमाइंड ग्रुप था। एंड्रयू कार्नेगी, स्टील इंडस्ट्री के किंग, उसके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप था 50 से ज्यादा लोगों का। हेनरी फोर्ड, मास्टरमाइंड ग्रुप। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, मास्टरमाइंड ग्रुप। स्टीव जॉब्स प्लस स्टीव वॉजनियाक, मास्टरमाइंड ग्रुप। अब ये मास्टरमाइंड ग्रुप क्या होता है? दो या ज्यादा लोग जो सेम गोल शेयर करते हैं, जो रेगुलरली मिलते हैं, जो ऑनेस्टली फीडबैक देते हैं, जो एक दूसरे को अकाउंटेबल रखते हैं। हम लोग अकेले स्ट्रगल करते हैं, किसी को बताएंगे तो आइडिया चुरा लेगा, लोग जज करेंगे। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, अकेले वो अचीव होता है जो एक इंसान सोच सकता है, साथ मिलके वो अचीव होता है जो सिर्फ कलेक्टिव माइंड सोच सकती है। आज से एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, 2-3 लोग, सेम माइंडसेट, सेम गोल्स। हफ्ते में एक बार मिलो, अकाउंटेबिलिटी रखो। 5वां स्टेप, जल्दी डिसाइड करो, स्लोली चेंज करो। नेपोलियन हिल ने अपनी रिसर्च में एक पैटर्न डिस्कवर किया। 500 सक्सेसफुल लोगों में से सब ने क्विकली डिसीजंस लिए और फेलियर्स में से सब ने स्लोली डिसीजंस लिए या डिसाइड ही नहीं किया। हिल कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डिसीजन एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फेलियर। प्रोक्रास्टिनेशन फेलियर का सबसे बड़ा कॉज है। यार, इंडिया में एक डिजीज है, सोचेंगे। ये बिजनेस शुरू करें, सोचेंगे। ये कोर्स करें, सोचेंगे। ये इन्वेस्टमेंट करें, सोचेंगे। और सोचते सोचते अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। हिल कहते हैं, सक्सेसफुल लोग डिसाइड करते हैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ भी। 100% इंफॉर्मेशन कभी नहीं होगी, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। एक्शन ग्रेटर दैन परफेक्शन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हिल कहते हैं, जब डिसीजन लो तो सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को बताओ, दुनिया को मत बताओ। हर कोई आपको डिस्करेज करेगा, ये नहीं होगा, ज्यादा सोच रहा है, इतना आसान नहीं। अपना ड्रीम प्रोटेक्ट करो, जब अचीव हो जाए तब बताओ। परसिस्टेंस, तब तक मत रुको जब तक हो ना जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन व्हाट कार्बन इज टू स्टील। परसिस्टेंस वही है कैरेक्टर में जो कार्बन है स्टील में, वो चीज जो उसे अनब्रेकेबल बनाती है। हिल एक स्टोरी सुनाते हैं। आर.यू. डाबी, कैलिफोर्निया गोल्ड रश के टाइम एक इंसान ने गोल्ड माइन ढूंढी, ड्रिलिंग शुरू की, गोल्ड मिलना शुरू हुआ, मशीन लाया, काम शुरू। फिर गोल्ड खत्म हो गया। कुछ और ड्रिलिंग की, गोल्ड नहीं मिला। उसने हार मानी, मशीन बेच दी स्क्रैप डीलर को। उस स्क्रैप डीलर ने एक माइनिंग एक्सपर्ट से पूछा। एक्सपर्ट ने साइट देखी, बोला फॉल्ट लाइन है यहां, 3 फीट और ड्रिलिंग करो। 3 फीट। स्क्रैप डीलर ने ड्रिल की 3 फीट और $1 मिलियन का गोल्ड निकला। आर.यू. डाबी 3 फीट दूर था सक्सेस से जब उसने क्विट किया। यार, ये स्टोरी सुन के मेरा दिल भारी हो जाता है। कितने लोग अपनी सक्सेस से सिर्फ कुछ फीट दूर होते हैं जब क्विट करते हैं। आपका यूट्यूब चैनल 5 वीडियोस पे क्विट किया, 3 फीट दूर था। 10 वीडियोस पे क्विट किया, 3 फीट दूर था। परसिस्टेंस का फॉर्मूला। स्टेप 1, डेफिनेट पर्पस रखो, क्यों कर रहे हो क्रिस्टल क्लियर। स्टेप 2, रिटन प्लान रखो, कैसे करोगे, लिखा हुआ। स्टेप 3, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहो, जो लोग डिस्करेज करें। स्टेप 4, मास्टरमाइंड ग्रुप रखो, जो सपोर्ट करे। हिल कहते हैं, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द इक्विवेलेंट बेनिफिट। हर मुश्किल में एक इक्विवेलेंट बेनिफिट का बीज होता है।
ढूंढो उस बीच को। अब एक और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट, सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे पावरफुल टूल। नेपोलियन हिल कहते हैं द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट। सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता है। आप सोते हो वो जाग रहा होता है, आप कुछ और कर रहे हो वो काम कर रहा होता है। ये कैसे यूज करें? हिल कहते हैं जो आप अपने सबकॉन्शियस को रिपीटेडली फीड करते हो वो उसे रियलिटी बनाने की कोशिश करता है। इसलिए रोज रात सोने से पहले अपने गोल को क्लियरली इमेजिन करो। ऑलरेडी अचीव हो गया वो फीलिंग फील करो, खुशी, ग्रैटिट्यूड, अचीवमेंट। और सुबह उठ के वही गोल फिर इमेजिन करो। यार ये विजुअलाइजेशन है, एथलीट्स यूज करते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल यूज करते हैं। माइकल जॉर्डन हर गेम से पहले पूरी गेम मेंटली प्ले करता था। आप भी करो। रोज सुबह अपना आइडियल लाइफ इमेजिन करो, 5 मिनट्स, आईज क्लोज्ड। सबकॉन्शियस माइंड उस विजन को अचीव करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो यार, आज थिंक एंड ग्रो रिच से हमने ये सीखा, बर्निंग डिजायर, वेग विश नहीं, स्पेसिफिक ऑब्सेशन चाहिए। फेथ, खुद पे अनब्रेकेबल बिलीफ, ऑटो सजेशन यूज करो। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, डीप जाओ एक एरिया में, जेनेरिक मत रहो। मास्टरमाइंड ग्रुप, सही लोग साथ रखो, अकेले मत स्ट्रगल करो। क्विक डिसीजंस, प्रोक्रेस्टिनेशन इज इक्वल टू फेलियर, इनकम्प्लीट इन्फो में भी डिसाइड करो। परसिस्टेंस, 3 फीट दूर मत रुको, तब तक चलो जब तक हो न जाए। सबकॉन्शियस माइंड, रोज विजुअलाइज करो, माइंड को प्रोग्राम करो। सक्सेस का फॉर्मूला आज भी नहीं बदला है, सिर्फ टूल्स बदले हैं, प्रिंसिपल्स वही हैं। आज से एक काम करो, एक कागज लो, अपना एग्जैक्ट फाइनेंशियल गोल लिखो, एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट डेडलाइन, एक्सचेंज में क्या दोगे। रोज सुबह और रात वो पढ़ो, लाउड, क्लियरली। ये नेपोलियन हिल का पहला स्टेप है, आज से शुरू करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो कहता है मेरे पास लक नहीं है। उसे बताओ लक नहीं, सोच चाहिए। सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि अगले वीडियो में हम कवर करेंगे एक और लाइफ चेंजिंग बुक। तब तक ख्याल रखना अपना। जय हिंद।